महेश माही एक वित्त एजेंट हैं, जिन्होंने मियामी, फ्लोरिडा में माही फाइनेंस कॉरपोरेशन नाम से अपनी ऋण एजेंसी स्थापित की है। वह अपने कर्जदारों के जीवन को नर्क बना देता है जब वे अपना कर्ज चुकाने में असफल हो जाते हैं। इस बीच माही की मुलाकात कलावती से होती है, जो माही से स्नातक की पढ़ाई के लिए उसे 10,000 अमेरिकी डॉलर और बाद में 25,000 अमेरिकी डॉलर उधार देने का अनुरोध करती है। माही कर्ज देती है और जल्द ही उसे कलावती से प्यार हो जाता है। हालांकि माही को पता चला कि कलावती जुए की आदी है और उसने माही को धोखा देकर कर्ज मांगा था। जब उसे ऋण चुकाने के लिए कहा जाता है तो वह अपने पिता राजेंद्र नाथ, एक शक्तिशाली सांसद, राज्यसभा सदस्य और विशाखापत्तनम स्थित उद्योगपति जो एक औद्योगिक कंपनी चलाते हैं, राजेंद्र नाथ एसोसिएट्स के प्रभाव का उपयोग करके माही को धमकी देती है। माही पैसे वापस पाने के लिए विजाग की यात्रा करती है, जिससे राजेंद्र नाथ को क्रोध का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ऋण अदायगी के बारे में मीडिया का ध्यान खींचा और खुलासा किया कि राजेंद्र नाथ पर उन पर 10,000 रुपए करोड़ $1.3 बिलियन बकाया है, जिससे हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। राजेंद्र नाथ ने माही का सामना किया, जहां उन्होंने अपने एजेंडे का खुलासा किया। विजाग पहुंचने से पहले माही को स्टेट बैंक की एक वरिष्ठ अधिकारी राजकुमारी से पता चला कि राजेंद्र नाथ ने स्टेट बैंक को 10,000 रुपए करोड़ $1.3 बिलियन का चूना लगाया था और उनके सामने अवैध लॉन्ड्रिंग के लिए बैंक को सील कर दिया था। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। माही ने राशि वसूलने और भारतीय बैंकिंग प्रणाली के भीतर गहराई तक व्याप्त दोष रेखाओं को उजागर करने का निर्णय लिया। माही राजेंद्र नाथ को बैंक नोटिस भेजने में सफल हो जाती है, जिसे कर्ज चुकाने का आदेश दिया जाता है। कलावती को माही के कुकर्मों के बारे में पता चलता है और वह अपने चाचा राजेंद्र नाथ के बहनोई के साथ माही को मामला वापस लेने की योजना बनाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजेंद्र नाथ अपने राजनीतिक संबंधों के साथ सुप्रीम कोर्ट से बैंक नोटिस पर स्थगन आदेश जारी कराने में सफल हो जाते हैं। कलावती को अपने पिता के असली रंग का एहसास होता है और वह अपने रिश्ते को नवीनीकृत करते हुए माही को अपना समर्थन देती है। माही ने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर राजेंद्र नाथ और करोड़पतियों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल अन्य बैंकों के खिलाफ बॉयकॉट बैंक के नारे का उपयोग करते हुए विरोध करने का फैसला किया। वित्त मंत्री ने राजेंद्र नाथ को चेतावनी दी कि उन्हें मंत्री पद और राज्यसभा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। विजाग एसीपी अजय कुमार की मदद से राजेंद्र नाथ माही का अपहरण कर लेता है और अजय को उसे खत्म करने का आदेश देता है। अगले दिन बैंक अधिकारियों को प्रत्येक बैंक ताले में $1.3 की सील मिली। गुर्गे राजेंद्र नाथ को सूचित करते हैं, जो अपने गुर्गों को बैंक पर हमला करने के लिए कहता है। यह पता चला है कि पुलिस ने माही को मुठभेड़ से भागने में मदद की थी जब उन्हें पता चला कि वह सही काम कर रहा था। माही बैंक पहुंचती है और राजेंद्र नाथ के गुर्गों को हरा देती है। राजेंद्र नाथ बैंक पहुंचता है, जहां भीड़ राजेंद्र नाथ पर हमला करती है, लेकिन माही उसे बचा लेती है और राजेंद्र नाथ को उसके कुकर्मों की गंभीरता का एहसास कराती है। वह सभी से माफी मांगता है और 10,000 रुपए करोड़ $1.3 बिलियन का ऋण चुकाता है। स्टेट बैंक ने अपनी प्रतिष्ठा वापस पा ली और राजकुमारी को हिरासत से रिहा कर दिया गया। राजकुमारी माही को धन्यवाद देती है और उससे उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछती है। माही ने खुलासा किया कि उनके माता पिता ने 15 साल पहले उसी बैंक से $15,190 का ऋण लिया था और इसे समय पर चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। माही ने बैंक को माफ कर दिया था क्योंकि उन्होंने ऋण वसूलने का अपना कर्तव्य निभाया था और लोगों को समय पर राशि का भुगतान नहीं करने के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। माही बताती हैं कि सरकार बदल गई है
और सरकारों वारी पाटा को सार्वजनिक क्षेत्र और सभी के लिए बनाया जाना चाहिए।